पहले पॉइंट को समझिए। आइए हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है चर्च। अब आपने देखा कि आपने संडे चर्च को जाना ही जाना है, वो आप पूरा कर रहे हो, अब लगातार संडे चर्च में जा रहे हो। अब दूसरा जो पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है लगातार हर दिन हर रोज़ प्रार्थना करना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप अपनी किसी भी कॉपी और पेन लेकर वहाँ पर लिख सकते हैं। हर दिन प्रेयर करना, आमीन। हर दिन प्रेयर करना ये आपका सेकंड काम है चर्च। अब आप चर्च जाने की आदत को तो चेंज कर चुके, क्योंकि आप लगातार अब चर्च जा रहे हो, लेकिन खाली चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। अब आपको चर्च के ग्रेस को लेने के बाद घर आकर भी प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी अगले 6 दिन, क्योंकि 7वां दिन तो आप प्रभु के घर में चलकर वहाँ से आराधना, प्रार्थना और वर्शिप मीटिंग करोगे, सब कुछ करोगे, और वापस आकर भी अपने घर में प्रार्थनाएं करनी है। और अगले 6 दिन भी आपने अपने कामों पर जाने से पहले, रात को सोने से पहले, दोपहर के खाना खाने से पहले, जब बाद में आपने जितना समय मिले आपने उनमें प्रार्थनाएं करनी है। और वचन कहता है आप हर समय हर घड़ी प्रार्थना करें। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े, लूकिया की पुस्तक का हम वचन निकालेंगे, वचन कट निकालेंगे, आप निकाल लें अगर आपके पास है। ओके, मैं निकालता हूँ, मेरे पास है वचन, आप अपनी बाइबल से पढ़ सकते हैं। वचन कहता है कि आप निरंतर प्रार्थना, जिस लोग की पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, 5 की 17 को। तो वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। आमीन। वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और आज मैं जो आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि हर दिन आप प्रार्थना करते रहो, निरंतर आप लगे रहो प्रभु के। जब आपको टाइम मिलता है परमेश्वर की प्रार्थना करते रहो, अपने मन में प्रार्थना करते। जब आपको शब्दों से ऊंचे समा खाली आपके पास अगल बगल कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, तो आप शब्दों से भी प्रार्थना करें, गैर भाषाओं से प्रार्थना, जैसा आपको प्रार्थना आती है प्रार्थना करना शुरू करें, अपना प्रार्थना को ज़्यादा समय दें। आमीन। तो लगातार आप प्रार्थना करते रहे, हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप आत्मा को बुझने ना दें। जब आप बाइबल में प्यारे मसीह के लोगों, जब आप प्रार्थना को बंद कर सकते हो तो आत्मा आपकी बुझ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। वचन कहता है कि अगर आप प्रार्थना को करना छोड़ देते हो, तो शमूएल की किताब में आप पढ़ सकते हैं 12 उसकी 23 आयत में। तो शमूएल ने कहा मैं प्रार्थना करना छोड़, मैं वचन पढ़ के बताता हूँ आपको। तो उसने कहा फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वचन लिखा है, शमूएल पहला उसकी 12 उसकी 23 आयत में ये वचन लिखा है कि अगर आप प्रार्थना छोड़ते हो, शमूएल ने कहा, तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध पापी नहीं ठहर सकता। अगर आप देखो, अपने पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने कितने दिनों से प्रार्थना नहीं की, कितने साल से प्रार्थना नहीं की, आप लास्ट टाइम कब परमेश्वर की हजूरी में बैठे थे, ये आप ही जानते हो। आमीन। तो आपका हर दिन हर रोज़ प्रार्थना में समय बिताना ज़रूरी है। जैसे आपका चर्च जाना हर हफ्ते हर संडे अटेंड करना जाना ज़रूरी है, वैसे ही आपका हर दिन बैठकर प्रेयर करना भी चर्च ज़रूरी है। आमीन। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप संडे चर्च जाएं और उसके बाद घर आकर भी प्रेयर करें, और उसके बाद अगले 6 दिन आप सुबह प्रेयर करें, दोपहर को अगर टाइम है आपके पास, लंच के से पहले या लंच के बाद। तो अगर लंच आप 5-10 मिनट में ख़त्म करते तो आपके 45-40 मिनट पड़े हैं, तो आप उसमें प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु को प्रार्थना में जा सकते हैं, तो वो दोपहर का समय भी निकल जाएगा। तो अगर आप शाम को भी खाना खाने से पहले और उसके बाद सोने से पहले आप प्रेयर कर सकते हो। वचन कहता जो दानियल था वो 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। तो आप मेरे ख्याल से दानियल से ज़्यादा बिजी लोग तो नहीं होंगे कि आप परमेश्वर को दिन में 2 बार भी ना दे सको। तो आपने देखना है, आपको हर दिन प्रेयर करनी है। अगर आप दिन में 2 बार देख सकते हो तो 2 बार 3 बार। दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था, राजा होने के बावजूद। दानियल एक बड़े ऊंचे पद पर था उस शहर में, तो फिर भी वो 3 बार परमेश्वर को टाइम देता था। वचन कहता है यरूशलेम की खिड़कियों को खोलकर यरूशलेम की तरफ को बैठकर वो ऐसे प्रार्थना करता था। तो आप इतने बिजी नहीं होंगे मेरे हिसाब से कि आप प्रेयर ना कर सके। तो मेरे दूसरे पॉइंट का बताने का मतलब यही है कि अगर लगातार संडे मीटिंग अटेंड करना,
और लगातार हर दिन, हर रोज़, एवरी डे की मैं बात कर रहा हूँ चर्च, एवरी डे आपने जहाँ से भी आप मुझे अभी देख रहे हैं, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, तो मैं हर लोगों को बोल रहा हूँ, भाइयों को भी, बहनों को, ये नहीं कि अलग। मैंने बहुत सी आदतें देखी है लोगों की, लड़कियाँ बहनें प्रार्थना करती, भाई लोग प्रार्थना नहीं करते, उनको लगता है कि भाई प्रेयर कर रही है तो सब ठीक है। भाई साहब, अगर वो प्रेयर कर रही है तो वही परमेश्वर के कामों को करेगी, वही सुरक्षित रहेगी और वही प्रभु को देखने पाएगी, वही स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। आप नहीं तैयार हो रहे, आप तो फिर कहीं और चले जाओगे। तो अगुवाई परमेश्वर बंदों की करता है, आदमियों की करता है, तो आपको अपने लिए प्रेयर करनी है, अपने परिवार के लिए प्रेयर करनी है, अपनी अगुवाई के लिए प्रेयर करनी कि परमेश्वर आपको अगुवाई करे। आमीन। तो आदमियों ने अपने लिए प्रेयर करनी, वाइफ्स ने अपने लिए करनी है। आप करोगे तो अपने परिवारों के लिए ही प्रेयर, लेकिन आपकी कॉलिंग अलग है, औरत की कॉलिंग अलग है। हालेलुया। प्रभु उसको घर चलाने की बुद्धि, समझ और वो प्रवीणता देगा आपको। परमेश्वर घर को स्टैब्लिश करने की प्रवीणता देगा आपको। अलग रीति से परमेश्वर गाइड करेगा, क्योंकि घर का अगुआ बंदा होता है, मैंस होते हैं, तो आपको परमेश्वर अलग रीति से इस्तेमाल करेगा, वाइफ को अलग रीति से इस्तेमाल करेगा। तो अगुवाई जब होगी तो आपके ऊपर होगी। तो बंदों का प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बिजनेस, आपके जॉब, आप करियर की परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा जब आप प्रेयर में करेंगे। जब वाइफ प्रेयर करेगी, वो प्रेयर तो आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए करेगी, लेकिन खुदा आपकी बुद्धि को कभी नहीं खोलेगा, आपको आइडियाज कभी नहीं देगा। आपकी जो लाइफ में, आपको बिजनेस में, आपको जो करियर में दिशा चाहिए, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आमीन। तो उसके लिए खुदा के पास आपको बैठना पड़ेगा। अगर वाइफ प्रेयर कर रही है तो वही स्वर्ग जा रही है, आप नहीं स्वर्ग जा रहे। आमीन। वो अपनी आत्मा को रेडी कर रही है परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, आप नहीं कर रहे। आमीन। तो अपनी आत्मा को बुझने ना दे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपनी आत्मा को बुझने ना दे, ठंडा पड़ने ना दे। अगर आप ठंडे हो गए तो प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो तुम ठंडे हो, ना तो तुम गर्म हो, तुम गुनगुने से होगे। तो आप गुनगुने से बन जाओगे, क्योंकि परमेश्वर फिर आपको उगलने पर होगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसा आप कुछ भी करो। तो आज की जो टीचिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, परमेश्वर के नाम में आपके जीवनों में कार्य करे। आपने हर संडे चर्च अटेंड करनी ही करनी। अपनी पुरानी आदतों को बदल दो, क्योंकि वचन कहता है मसीह में तुम अब नई सृष्टि हो। तो तुम नई सृष्टि हो तो तुम्हें नई सृष्टि के मुताबिक काम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि संडे, आप पहले संडे के दिन आप पार्टीज़ करते थे नशे वाली, अब भी वही चल रही है। आपको ये चीज़ें, ये आदतें बदलनी पड़ेगी और संडे लगातार परमेश्वर के घर में आपको अटेंड मीटिंग को करना पड़ेगा और प्रभु को टाइम देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, आपको हर दिन प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप 3 टाइम प्रेयर नहीं कर पा रहे तो आप 2 टाइम फिक्स करें। सुबह घर से काम पर जाने से पहले आप सुबह उठे जल्दी, मॉर्निंग टाइम, और प्रेयर करें। अपने परिवार, अपने घर, बच्चों, सिस्टम, अपने काम के लिए, अपनी बाइक के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रेयर करें। खुदा आपको फलवंत करेगा, देख लेना। आप ऐसा प्रेयर करना शुरू कीजिए आप। और सेकंड, आप खाना खाने के बाद घर को शाम को घर में आकर आप नाइट प्रेयर करें। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना खुदावंद आपको अभी चला रहा है उस हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से आप प्रेयर करना शुरू करें। तो 2 टाइम आपके फिक्स होंगे और आप लगातार परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे कि आप प्रेयर करते हैं। और जितने लोग आत्मा में आप ज़्यादा आगे हैं तो वो कंटिन्यू प्रेयर जारी रखें। अगर वो 3 टाइम करते तो 3 टाइम करते रहे। और बाकी समय में जब वो लोगों के बीच में, अन्य जाति जब दूसरे लोगों के बीच में होते हैं, तो अपने मन में प्रभु का स्तुति गान करते रहें। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय अपने शब्दों से प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब आपके मन में हमेशा प्रभु के लिए गीत, भजन, वो चीज़ें चलती रहें। क्योंकि आप दुनिया में भी काम करते हो, तो आप उनके सामने ऐसे प्रेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन दिखावे वाला वो प्रेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन में प्रभु को, स्तुति को उसकी कर सकते हैं। इससे आप लगातार निरंतर प्रार्थनाओं में चलते रहोगे। और जब आपके पास टाइम है, जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, आप एकांत में हो, जा आपको, आप सब मसीह भाई बहन हैं, जब भी आप कुछ है तो आप अपनी प्रेयर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने घर में भी आके प्रेयर कर सकते हैं। ऐसे आप करने से प्रभु की संगति में जुड़े रहेंगे। आप बुझेंगे नहीं, आप ठंडे नहीं पड़ेंगे, आप आत्मा में गर्म रहेंगे। और वचन कहता है, या तो तुम गर्म हो जाओ, या तो फिर पूरा ही ठंडा हो जाओ। तो ठंडे लोगों को शैतान आकर पकड़ता है, ठंडे लोगों के जीवनों में शैतान काम करता है। अगर आप चाहते नहीं कि शैतान आपकी ज़िंदगियों में कार्य करे, तो आपको सदा गर्म रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वचन कहता है
आपको गर्म रहने से ही बेनिफिट मिलेंगी। ओके, अगर एक अंगीठी में से कोयले को निकाल दिया जाए तो धीरे 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 होता वो ठंडा हो जाता है। अगर आपने अपने आप को प्रार्थना से अलग कर लिया, संडे चर्च से अलग कर दिया, तो धीरे 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 कर कर आप बिल्कुल ठंडे हो जाओगे। और जब बिल्कुल ठंडे हो गए तो होगा क्या चर्च, शैतान के अटैक आपके जीवन पर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे लोगों को शैतान बहुत अच्छी दृष्टि से इस्तेमाल करता है। तो प्रभु नहीं चाहते आप अपनी आत्मा को ठंडा करें, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते होंगे, संडे लगातार रेगुलर चर्च जाते होंगे, तो जो भविष्यवाणी आपके लिए होगी आप उसको तुच्छ भी नहीं जानोगे, क्योंकि आप विश्वास करोगे, एज ए बिलीव फेथ के साथ आप उनको रिसीव करोगे कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए है, ये प्रोफेसिस मेरे लिए। आपका बिलीव सिस्टम बढ़ेगा, विश्वास आपका बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास वचन क्या कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। आमीन। क्योंकि रोमियो 10 उसकी 17 आयत में ये वचन लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। क्योंकि आप जब वचन सुनोगे चर्च में जाकर तो आपका फेथ बढ़ेगा। जब फेथ बढ़ेगा तो आप लगातार प्रार्थना में भी जुड़ेंगे, आप सीखने की लगन रखेंगे और आप लगातार जुड़ेंगे प्रार्थना में। और जब आप प्रार्थना में लगातार जुड़ेंगे चर्च, फिर क्या होगा, फिर आप जो भविष्यवाणी, जो प्रोफेसीज, जो वर्ड आपको मिलेंगे, आप उन पर भी फेथ करेंगे। मैंने देखा कुछ लोग फेथ नहीं करते जब भविष्यवाणी होती, क्यों? क्योंकि वो संडे चर्च के साथ जुड़े नहीं होते, प्रार्थना वो करते नहीं हैं, बाइबल को वो पढ़ते नहीं हैं, तो फेथ होता नहीं। तो जो भविष्यवाणी पास्टर करता है कि आपकी लाइफ में खुदावंद कार्य करने जा रहा है, उनको लगता है ये मजाक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ओके, तो ऐसा नहीं है। खुदा का काम करता है, आज भी, कल भी करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहे। खुदावंद अपने दास लोग, नबियों लोगों पर पहले से अपना मर्म प्रकट करता है और भेद प्रकट करता है, क्या वो आपकी लाइफ के लिए वो बोलें और आपके जीवनों में वो चीज़ें हो। लेकिन उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको भी अपने विश्वास को संडे चर्च के साथ जुड़कर विश्वास को बढ़ाना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, और जो शब्द फिर आपको मिलते हैं वो आपकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। आमीन। क्योंकि बिना प्रार्थना के आपका विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना लगातार करते रहोगे, आराधना लगातार करते रहोगे, तो आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और संडे लगातार चर्च अटेंड करते जाओगे, अभी विश्वास के एक अलग लेवल पर होगे। और जब अलग लेवल पर होगे तब आपको वचन जहाँ आपको मिलेगा, जब आप खुद पढ़ते पढ़ते आप कुछ समझ जाओगे, जहाँ आपके पास्टर के द्वारा आपके लिए कुछ प्रार्थना करते करते भविष्यवाणी आपके लिए हो जाएगी, तो आप फेथ करोगे ये मेरे लिए है और वो मेरे लिए बोली गया शब्द है। आमीन। तो ऐसे होता है, क्योंकि फिर आप तुच्छ नहीं समझोगे। और मैंने फिर से आपको बोलता हूँ, चर्च आप तमा को ना बुझने दे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, या तो ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए। अगर तो आप चर्च जाते हो तो चर्च को एक मजाक के तौर पर ना लें, साथ में प्रेयर भी करें। ये ना हो कि आप सिर्फ चर्च में आते हो चले जाते हो, चर्च में आते हो चले जाते हो और कोई प्रेयर नहीं, कोई ऐसा आपके जीवन में कार्य नहीं है क्या। क्योंकि प्रार्थना ना करना, मैंने आपको बता दिया, एक पाप है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप प्रार्थना ना करना भी एक पाप है, और आप पाप कर रहे हो खुदा की हुजूरी में, उसको मानते हुए, उसको जानते हुए, ये जानते हुए कि ये मेरे लिए गलत है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो चर्च, तो आप जानते हो पाप की मजदूरी सज़ा को लेकर आती है। आमीन। तो कुछ पाप ऐसे भी है जो सज़ा मौत की देते हैं, कुछ पाप ऐसे भी है जो मौत की सज़ा तो नहीं, लेकिन और बहुत जगह पर हमको शर्मिंदगियाँ को फिर झेलना पड़ता है। तो खुदा के साथ जुड़े, कनेक्टेड रहें, आत्मा को बुझने ना दें, आत्मा में गर्म हो जाएं, फायर के साथ भर जाएं, सामर्थ और मसे के साथ भर जाएं, वचन की अच्छी जानकारी रखने वाले बन जाएं। क्योंकि खुदा के घर में जाकर आप अच्छा सीखें, पास्टर आपका जो भी आपको सिखाता है उनको सुने, समझे और घर आकर उन वचनों से प्रार्थना करें, घर आकर उन वचनों को पढ़े, आराधना करें, समा दे खुदा को। क्योंकि जो समा आप परमेश्वर को दोगे उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपको उस समय के बोए की आपको वो उसका प्राइस देगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर आप मेहनत करोगे, खुदा को ऑनर करोगे, खुदा को आदर करोगे, तो आप देखो आपको कितना ऑनर और आदर मिलने वाला है। आमीन। तो मेरा विश्वास है ये आप 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको दिए आप अच्छे से समझ रहे हैं, और आगे मेरे के पास बहुत से पॉइंट है चर्च में, लगातार वीडियोस बनाकर आपको देता रहूँगा। तो आप फिर ध्यान से सुने चर्च, आपने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। आपने सुननी है वीडियो 2 बार, एक बार फिर से लगाकर आपने फिर से 2 बार सुननी है कि ये सारी वचन आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। आप अगर विश्वासी, रियल वाले विश्वासी हैं, तो ये पॉइंट्स आपके ज़िंदगी में पूरे होने चाहिए चर्च।
आमीन। ओके, तो ये आपने ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोले मैं तो बहुत बिजी हूँ। बिजी भाई सब बंदे हैं, लेकिन खुदा को टाइम दोगे तभी खुदा आपको टाइम देगा। बड़े लोगों के पास खुदा तभी आपको बिठाएगा, ऊंची पदवियाँ आपको तभी देगा जब आप उसको इज्जत कर कर आप उसको समय दोगे। ओके, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 3 उसकी 5 और उसकी 6 आयत में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब कामों को करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा, तेरे लिए मार्ग सीधे करेगा वो परमेश्वर। ओके, तो खुदा आपके लिए मार्गों को सीधा करेगा। आप अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश करोगे तो आप फेल ही फेल होगे, आज भी और कल भी और फिर आगे भी। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख के उसको स्मरण करके कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए मार्गों को सीधा करेगा। वचन कहता है ऐसा। तो आप देख लो, आपने प्रार्थना छोड़कर, संडे संगति छोड़कर, अपने कामों के पीछे भागकर, संडे के दिन भी जब वचन प्रार्थना को छोड़कर आपने सक्सेस लेकर देख लो, मिल जाएगी। मैं लिख कर देता हूँ, आप नहीं ले सकते। मैं लिख कर देता हूँ, नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई बाई चांस, वो टिकेगी नहीं। वचन कहता है जो परमेश्वर देता है वो सदा के लिए देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो मुझसे जुड़ा रहता है वही फल लेकर आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चर्च में मुझसे लिखवा लो, चाहे नहीं कामयाब होगे अगर उसके साथ जुड़े नहीं रहोगे। संडे संगति करो, क्योंकि उसके पुत्र की संगति में आपको बुलाया गया है। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया। तो संगति संडे अटेंड करो और लगातार प्रार्थना करना सीखो। अगर नहीं आती चर्च, सीखो। सीखने से हर चीज़ सीखी जा सकती है। आपने स्कूटर चलाना सीखा, आपने गाड़ी चलाना सीखी, आपने खाना बनाना सीखा, आपने सब कुछ जो दुनियावी काम है सब सीखे हैं। ये नहीं कि आप माता के गर्भ में से सीख कर आ गए हो, आपने सीखा है। प्रार्थना करना भी सीखो। अच्छे लोगों की संगति करो भाई। चर्च में टाइम से जाओ और अच्छे विश्वासी लोगों के साथ बैठो, उनसे विश्वास की बातें करो कि वो आपको वचन जो उनके पास सीखा है वो आपको दें। टाइम निकालो और अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठो जो अच्छे विश्वासी हैं। ये नहीं कि इधर उधर की बातें करने। अच्छे विश्वासियों के पास जाओ, उनके साथ समय को बिताओ, आराधना करो। जब आपके पास फ्री समय होता है उनके साथ वचन को शेयर करो, बाइबल को पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो कि आप प्रार्थना करना सीख सको। उनके साथ बैठो कि आप सीख सको। सीखने पे आओगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, तो सीखने की लगन रखो। आपने स्कूटर चलाना अपने आप नहीं सीख लिया, आपको किसी ना किसी ने बताया ये क्लच है, ये गियर है, ये रेस है, ये है, ये वो है, तो आपने सीख लिया। आप सीख सकते हो अगर सीखने का इच्छा हो। बहुत से लोगों के बहाने हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो सीखना शुरू करें। अगर नहीं आती, अगर आती है तो अगर आपने छोड़ रखी है तो उसको करना स्टार्ट करें। हर दिन, हर समय, हर सेकंड आप प्रेयर में बैठे रहें। आमीन। वो आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आजकल जो टीचिंग्स आपने सुनी है मैं आगे भी देता रहूँगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत तायद से ब्लेस करेगा, बहुत तायद से आपको आशीषित करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आत्मा को गर्म रहने दें। लगातार प्रभु यीशु मसीह की संगति में संडे मीटिंग को अटेंड करें। ओके, और प्रार्थना निरंतर आप करते रहें। हर दिन आपका दूसरा पॉइंट है, हर दिन एवरी डे आपने प्रेयर करनी है। बिना प्रेयर के आपने कुछ नहीं करना। बिना प्रेयर के आपने एक भी जगह ट्रैवल नहीं करना। ओके, प्रेयर से शुरू करना है अपना दिन और प्रेयर से ही ख़त्म करना है आपने अपना दिन। ओके, रात को प्रेयर कर सोना है, सुबह प्रेयर उठते सार प्रेयर करनी, थैंक्स करने परमेश्वर के। आगे मैं बहुत सी चीज़ों को आपको बताता रहूँगा। तो अपने हाथों को उठा ले। मेरा विश्वास है अगर आप दोनों पॉइंट्स को आप समझ चुके हैं चर्च की संगति, आपको हर संडे, अगर आप अच्छे बिलीवर हैं, अगर आप बिलीवर हैं तो ये पॉइंट्स आपने अपनी लाइफ में देखने हैं। तो आपने हर एवरी संडे संगति को अटेंड करना है और एवरी डे आपने प्रेयर करनी है। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर आपने पहले ध्यान देना है और आगे के पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ बात करता रहूँगा लगातार चर्च। तो आप इन बातों को ध्यान दें, तो आपको बरकत दे, आशीष दे। इन दोनों मीटिंग्स के वर्ड को आपने सुनना है और खुदावंद आपको आशीष देता जाए। आंखों को बंद करें। पिता यीशु के नाम से खुदावंदा जो मैंने पॉइंट्स इनको दिए परमेश्वर, जितने लोग इस पॉइंट को सुने खुदावंदा समझे और खुदावंद तेरे इस
दिए हुई शिक्षा के द्वारा परमेश्वर ये आशीष और बरकत को पाए। खुदावंदा ये वचन इनके जीवनों में पूरे हों, प्रार्थना में जुड़े और संडे रेगुलर संगति में जुड़े, और खुदावंदा तेरे दास जनों से खुदावंदा ये वचन को रिसीव करे, और खुदावंदा अच्छी संगति के कारण परमेश्वर अच्छी बातों को सीखे, तेरे वचन से भरपूर हो, प्रार्थना से भरपूर हो, आराधना से खुदावंदा भरपूर हो खुदावंदा, कि तू उनकी लाइफ में सब बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। खुदावंदा मैं विश्वास करता हूँ जो तूने मुझे सिखाया परमेश्वर, मैंने तेरे लोगों को सिखाया परमेश्वर। खुदावंदा मेरा विश्वास है इस वचन की टीचिंग के द्वारा खुदावंदा ये लोग आज आज़ाद, फ्री, हील, ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन रेगुलर संगति वाले और रेगुलर प्रेयर्स वाले बन रहे हैं और बन चुके यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस यू चर्च। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के नाम में, उसकी हजूरी में, खुदावंद के नाम से। आप सबको बरकत मिले, आशीष मिले। आप किसी भी शहर से, एरिया से, नगर से आप मुझे देखते हैं तो आप संडे मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आसपास कहीं नहीं चर्च में जा रहे तो आप जुड़ सकते हैं RS मिनिस्ट्री, रिशपाल सिंह मिनिस्ट्री में, तो लाइव आप जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी स्टेट से, अनदर स्टेट से आप मुझे देखते हैं तो चर्च के कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुदावंद के नाम में ब्लेस हैं, आशीष। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कल शाम के 8 बजे की प्रेयर में मिलेंगे। सभी को जय। गॉड ब्लेस।